क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित में एक्सरसाइज हमारा 12.2 को कंप्लीट करेंगे। हमें इसमें टोटल 5 सवाल सॉल्व करने हैं। देखिए ये जो प्रश्नावली है 12.2 ये 3 फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। देखिए पहला जो फार्मूला है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो पहला सवाल है इन दोनों फार्मूले के ऊपर आधारित है। आइए इसको हम हल करते हैं। पहला सवाल है निम्नलिखित व्यंजकों को गुणनखंड कीजिए। देखिए मैंने अभी बताया कि ये जो पहला सवाल है ये दोनों फार्मूले के ऊपर आधारित है। इसमें किया गया है कि यहाँ पे a प्लस बी को यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है, यानी खोल दिया गया है सीधे तौर पे। ठीक, तो जहाँ पे आपको ये मालूम चले कि ये a प्लस बी के रूप में है तो आपको ये फार्मूला ही बस लिख देना है उस पे ऊपर जो आधारित है। देखिए ये हो गया a, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर, ये प्लस का 2ab, ये b स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें कहीं भी माइनस नहीं है, सभी प्लस है। इसका मतलब ये a प्लस बी के रूप में है, ये a माइनस बी के रूप में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। ये क्या है a प्लस बी के रूप में है, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये a प्लस बी के रूप में, ये a माइनस बी के रूप में, यहाँ पे माइनस है, यानी उसके रूप में ये खोल दिया गया है इस फॉर्मूले को। हमें इसको इस रूप में लिख लेना है, a प्लस बी के रूप में और ये a माइनस बी के रूप में। बस यही काम करना है। देखिए इस पहले सवाल पे आपको गौर करना है। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का 8a प्लस का 16, ये हो गया आपका a, ये हो गया a, हो गया a बराबर है a। ठीक है, और b बराबर है आपका, ये हो गया 4, तभी तो हुआ 4। देखिए 4 का स्क्वायर हुआ तभी तो हुआ 16। ठीक है, तो इसको हम इस रूप में देखिए ये लिखा गया है। तो आइए इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस देना है यहाँ पे, और यहाँ पर भी आपको प्लस देना है। ये हो गया आपका b स्क्वायर ऐसे, और बीच में क्या है 2ab। तो लिखेंगे हम 2, a के स्थान पे क्या है a है, b के स्थान पे क्या है 4 है। देखिए हो गया a स्क्वायर, 4 दूनी 8 है, और ये प्लस का, ये 4 का स्क्वायर होगा तो 16 आ जाएगा। तो ये किस रूप में है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है यहाँ पे। तो a के स्थान पे हो गया a और b के स्थान पे हो गया 4। काफ़ी आसान है। ठीक है, a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है, ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहे तो इसको 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि ये होल स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा सवाल देखिए क्या है, यहाँ पे a कौन सा है, यहाँ पे देखिए ये माइनस पे है। ठीक, ये किस पे है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस आ गया। a स्क्वायर माइनस का 2ab है और ये b स्क्वायर है। तो यहाँ पे a के स्थान पे क्या होगा, a के स्थान पे है p। ठीक, तो ये हो गया a स्क्वायर। ठीक, माइनस लिखेंगे, ये 2ab है तो पहले इसको हम b स्क्वायर को लिख लेते हैं। देखिए प्लस लिखेंगे यहाँ पे, तो b का मान कितना है 5 है, 25 25 तभी तो हुआ 2। तब अब इसके बाद हम लिखेंगे माइनस का 2ab। 2a कितना है p है, और b कितना है 5 है। देखिए आ गया 5 दूनी 10p माइनस का 10p। तो ये किस रूप का है, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a के स्थान पे हमने यहाँ पे देख रहे हैं p है, माइनस b के स्थान पे 5 है, हो गया p माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है। हो गया इसका सॉल्व। अब इसके बाद देखिए इसका तीसरा सवाल काफ़ी सिंपल है। a के स्थान पे हम क्या रखें, a के स्थान पे हम रखेंगे 5m, a स्क्वायर हो गया, और ये हम लिखते हैं प्लस का b स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर, ये हो गया 2ab। ठीक है, देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे। देखिए a प्लस b के रूप में है क्योंकि यहाँ पे माइनस है नहीं, प्लस है, इसका मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, a के स्थान पे 5m, b के स्थान पे 3, a स्क्वायर 2ab, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30m प्लस का b स्क्वायर। तो ये हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो a का मान हो गया हमारा 5m और b का मान हो गया 3।
होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, काफ़ी सिंपल है। ये हो गया आपका ए, तो ए कितना होगा, 7y ही तो होगा, 749। ए स्क्वायर प्लस लगाएंगे, ये प्लस बी के रूप में है क्योंकि यहाँ पे प्लस है सिर्फ, और ये हो गया बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, कितना लिखे हैं, 6z, 6 के 36, बी स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे 2ab, देखिए ये वाला 2a का मान हो गया 7y, बी का मान हो गया 6z, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस का 2ab, 7 दूनी 14, 14 छक 84 yz, और ये हो गया 6 के 36 z स्क्वायर। तो ये हम लिख लेते हैं, ए कितना है 7y है, प्लस लिखेंगे बी कितना है 6z है। तो इस फॉर्मूले पे ये विस्तारित है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, पांचवा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। इसका मतलब हम आसानी से 4 को बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। तो 4 हम बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। 4 यहाँ पे बाहर निकल गया, क्या बचा, यहाँ पे बचा x, ठीक है, माइनस 4 यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे बचा 2x, क्योंकि 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 4 दूनी 8x। यहाँ पे 4 निकल गया बाहर, तो यहाँ पे बचा 1। अब ये देखिए, ये हो गया a माइनस बी पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, इस पे हो गया। तो आइए इसको खोल लेते हैं। 4 तो ये बाहर है, ये हो गया ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस लगाएंगे और यहाँ पे प्लस लिखेंगे। ये हो गया बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया 2ab, ठीक है, माइनस है 2, ए कितना है x है, बी कितना है 1 है, देखिए माइनस का 2x आ गया। तो इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। 4 तो बाहर निकल गया है कॉमन के तौर पे। ए कितना है, ए है यहाँ पे x है, माइनस है बी कितना है 1 है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो है, ये इस रूप में है। तो ये हमारा आंसर आ गया, काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए, 6 नंबर सवाल क्या है। ये हो गया a और ये हो गया b। यहाँ पे a स्क्वायर, a का मान कितना है 121, b स्क्वायर है, इसका मतलब 11 का, ठीक है, होल स्क्वायर है। ये हो गया आपका a स्क्वायर, 11b हो गया a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ये 2ab है, तो पहले हम b लिख लेते हैं। तो पहले हम b लिखेंगे, b कितना है 16c स्क्वायर, इसका मतलब 4c है, ठीक है। ये हो गया b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है माइनस का 2ab यानी a माइनस बी के रूप में है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। 2a कितना है 11b, b कितना है 4c, ठीक है। 11 दूनी 22, 22 चौक 88 bc, b और c, और ये हो गया 121 बी स्क्वायर यानी 11 बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 121 बी स्क्वायर आ जाएगा। ये किस रूप का है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर ही तो है। यहाँ पे ए के स्थान पे 11 बी, ए स्क्वायर माइनस का बी के स्थान पे 4c, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए इसका 7वां सवाल, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस का 4lm। यहाँ पे संकेत देखिए, इसको l प्लस एम को यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर भी इसको विस्तारित कर लेना है। बिल्कुल आसान है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab, 2a और ये हो गया b, ठीक, और ये प्लस का हो गया आपका a स्क्वायर b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक, प्लस का बी स्क्वायर यानी m का स्क्वायर, यही तो होता है, और ये माइनस का 4lm। अब इसके बाद यहाँ पे समझिए, इसको अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं, l स्क्वायर प्लस में 2lm प्लस में m स्क्वायर माइनस का 4lm। यहाँ पे देखिए l स्क्वायर 2lm और ये 4lm, एक जात वाला है, एक कैटेगरी का है, ठीक, तो घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये बड़ा है 4
बड़ा है, इसका चिन्ह होगा। 4LM में से 2LM घटे तो कितना बचेगा? 2LM ही तो बचेगा, ये प्लस का m²। अब ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी पे तो हो गया। देखिए a² माइनस का 2ab प्लस का b², ठीक। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। a के स्थान पे l होगा और b के स्थान पे m होगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए पहले का आखिरी पार्ट है 8वां सवाल। यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो है a प्लस बी के रूप में है। यहाँ पे कहीं भी माइनस नहीं है, ये प्लस में है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया 2ab, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग खोल लेते हैं। a², यहाँ पे a के पावर 4 है, इसका मतलब a होगा हमारा a²। तो ये हो गया a² प्लस लिखेंगे यहाँ पे, पहले b² को लिख लेते हैं। यहाँ पे प्लस है, b कितना है? b है b², ठीक है। और इस b के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर होगा क्योंकि b² है। समझ में आ गया? तभी तो हुआ b के पावर 4। अब यहाँ पे प्लस का 2ab, 2a कितना है? a हमारा है a², a के पावर 2, और b कितना है? b के पावर 2। देखिए गुणा करने पर इतना आ जाएगा। अब हम लिख लेंगे बस ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a कितना है? a है a के पावर 2 प्लस b कितना है? b के पावर 2, और इन सब का स्क्वायर है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल देखेंगे। गुणनखंड कीजिए। पहला सवाल है 4p² माइनस का 9q²। ये जो सवाल आप देख पा रहे हैं ये तीसरे फार्मूले पे आधारित है। देखिए ये हो गया a² माइनस का b², ये रहा। तो हम इसको इस रूप में लिख लेंगे, बिल्कुल आसान है। तो आइए इसको हम हल करते हैं, ध्यान देना है, ठीक है। a² तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2p, ठीक। ये हो गया a, ये हो गया इसका स्क्वायर, तभी तो आया 2 दूनी 4p² माइनस इसको हम लिख सकते हैं 3q, ये हो गया a, तो a का स्क्वायर हो गया। तो अब इसको हम इस रूप में अलग अलग पार्ट में लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। पहले a माइनस बी लिख लेते हैं, आप चाहे तो कोई भी लिख सकते हैं। तो a कितना है? 2p माइनस का 3q, a माइनस बी। अब इसके बाद 2p प्लस का 3q, a प्लस बी। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए दूसरे पार्ट में है 63a² माइनस का 112b²। तो 63 किसका स्क्वायर होता है? 63 देखिए स्क्वायर नहीं होता और ना ही 112 का होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? दोनों में से कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन है दोनों का? इसको पता करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना। 63 का क्या होगा? कितने बार में जाएगा? देखिए ये जाएगा 3 से, ठीक है। 3 से कितने बार में जाएगा? 21 तिया 63। अब फिर ये जाएगा 3 से 17 का 21, 7 एकम 7, इसका हो गया। अब इसके बाद देखिए 112 का 112, इसको 2 से ले जाते हैं, ठीक है। 2 5 10, एक एक्स्ट्रा है तो इसको देगा, ये 12 है तो 6 दूनी 12। अब ये फिर 2 से जाएगा, 28 दूनी 56। अब ये देखिए 2 से फिर जाएगा, 14 दूनी 28, 7 दूनी 14। क्लियर हुआ? ये 2 एकम 2 ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, यानी दोनों में संख्याएं मौजूद होनी चाहिए 7। सिर्फ 7 ही तो है जो दोनों में मौजूद है। इसका मतलब हम दोनों में से 7 को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ हम 7 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा? देखिए यहाँ 63 में 7 को बाहर निकाला, यहाँ पे बचा 3 का 9, 9a बचा, ठीक है। 9a² बचा, यहाँ पे यही तो बचा माइनस का। यहाँ पर भी 7 बाहर निकल गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे बचा 16 का b², ठीक। अब ये देखिए काफ़ी आसान हो गया। अब ये हो गया a² माइनस का b², यानी ये इस फॉर्मूले पे हो गया। हम इसको आसानी से इस रूप में लिख सकते हैं
देखिए 7, अब इसको कैसे लिखें, इसको हम लिखेंगे 3a स्क्वायर माइनस का 4b, ये हो गया b स्क्वायर। ठीक है 7, अब इसको 2 बार लिखा जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 बार होता है, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो पहले हम माइनस के साथ लिखते हैं 3a माइनस का 4b पहले, अब 3a प्लस का 4b। अब फाइनली हमारा आंसर ये। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए, तीसरा सवाल, ये किसका स्क्वायर है, 7 का और ये 6 का। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7x a स्क्वायर माइनस का, ये हो गया आपका b स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिख लेंगे हम। ठीक है, ये देखिए ये वाला पार्ट, तो हम लिखेंगे 7x माइनस का ये 6 माइनस के साथ 7x प्लस का 6, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए इसका चौथा सवाल, यहाँ पे है 16 का x की पावर 5, यहाँ पे 144 x के पावर 3। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, ये 144 12 का। यहाँ तो हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पावर अलग अलग है, पावर बराबर होनी चाहिए थी, पावर अलग है। इसका मतलब हम दोनों में से कॉमन पहले निकालना होगा। ठीक है, तो दोनों में से क्या कॉमन है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए 16 का हम जब हम बाहर गुणनखंड निकालते हैं, इसका हम देखिए 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 16 का आ गया। अब 144 का भी निकाल लेते हैं, इसको भी 2 से, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से, 36 दूनी 72, फिर ये 2 से, 18 दूनी 36। ठीक है, फिर ये 3 का 9, 3 एकम 3। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसका मतलब दोनों में 16 है, तो 16 हम बाहर निकाल सकते हैं, ये तो हमें मालूम चल गया। तो 16 हम बाहर निकाल लिए। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x के पावर 3, ठीक है, और यहाँ पर भी x के पावर 5 है, तो 3 हम इसमें से निकाल लेते हैं, दोनों में सेम है। x की पावर 3 हमने बाहर निकाली, ये कॉमन बाहर निकल गया। 16 तो बाहर निकल गया और x की पावर 3 निकल गया। यहाँ पे कितना बचा, x की पावर 2 बचा माइनस का। अब यहाँ पे समझिए 16 जब हमने 144 में से ये निकाल लिया तो कितना बचा, ये 2 ही तो बचा, 3 का 9, 9 बचा यहाँ पे, ये हो गया 9। x की पावर 3 तो बाहर निकल गया। ठीक है, अब ये देखिए आ गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब ये इस रूप में आ गया, ये तो ज्यों कहते हूँ 16x की पावर 3। इसको हम कैसे लिखें, देखिए ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस का, ये हो गया हमारा b स्क्वायर। ठीक, ये ज्यों कहते हो x की पावर 3। अब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो पहले माइनस के साथ x माइनस का 3, अब x प्लस का 3। समझ में आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए, पांचवा सवाल क्या है, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस का l माइनस एम का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो है ये पूरा हो गया आपका a, ठीक, और ये पूरा हो गया आपका b। तो ये कैसे हुआ, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इस फॉर्मूले पे हो गया। ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस का ये b स्क्वायर। तो हम इसको इस रूप में लिख लेंगे आसानी से, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो आइए लिखते हैं, देखिए प्लस के साथ पहले लिखते हैं हम लोग a प्लस का b, एक स्थान पे 1 प्लस, ये पूरा आपको लिखना है 1 प्लस m, ये क्या हुआ, ये हुआ a। ठीक है, अब बीच में लिखेंगे b कौन सा है, ये पूरा है l माइनस का m, a प्लस b हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमें लिखना है a माइनस का b, ये पूरा है a, तो लिखेंगे l प्लस का m, ठीक है, माइनस लगाएंगे, b लिखेंगे, ये पूरा है। देखिए माइनस से इसका मतलब ब्रैकेट लगाना होगा कि माइनस का गुणा होगा, l माइनस का m, ठीक, a प्लस b, a माइनस b। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं ये माइनस का m और ये प्लस का m ख़त्म हुए, और यहाँ पे ये l है, l और l कितने l हो गए, 2l हो गए। ठीक है, यहाँ पे बीच में गुणा है।
अब इसका काम हम देखिए यहाँ पे करेंगे। ये एल तो ज्यों कहते हो, प्लस का एम ज्यों कहते हो, ये माइनस का गुणा हम अंदर कर लेते हैं, माइनस का यहाँ पे है तो ये हो गया माइनस का एल, माइनस और माइनस प्लस का एम। ठीक, तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, यहाँ पे एम और ये एम प्लस का है, कितना हुआ, ये हुआ आपका 2m। ठीक है, अब ये इसके साथ गुणा लग जाएगा, ऊपर से उतरा 12, यहाँ पे बीच में देखिए गुणा है, तो ये हो गया आपका 2 दूनी का 4lm, हमारा आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल, यहाँ पे 9x² y² माइनस का 16, तो हम इसको लिख लेंगे a², इसको b² के रूप में। तो a यहाँ पे क्या निकल के आएगा, हमारा आएगा 3xy। ठीक है, ये हो गया a², और 16 को हम लिख सकते हैं ऐसे b²। अब इसको 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। ये देखिए इस रूप में हो गया a² माइनस का b²। ठीक है, ये पूरा a, ये पूरा b, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो हम लिखेंगे 3xy, प्लस के साथ एक बार प्लस का 4। ठीक, आगे या पीछे कोई भी आप लिख सकते हैं, पहले प्लस का लिख सकते हैं या पहले माइनस का भी लिख सकते हैं क्योंकि बीच में गुणा है। अब इसके बाद लिखेंगे 3xy, एक बार माइनस के साथ 4, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए 8वां सवाल, यहाँ पे क्या है, x² माइनस का 2xy प्लस का y², और यहाँ पे एक दूसरा टर्म्स y²। तो हम क्या करेंगे, इसको पहला टर्म मानेंगे और इसको दूसरा टर्म मानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये क्या है, ये जो है a² माइनस का 2ab प्लस का b², ये जो है a माइनस b का होल स्क्वायर ही तो है यहाँ पे। तो हम इसको, इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे a कौन सा है, यहाँ पे a है x, b कौन सा है, देखिए a माइनस का b, b हो गया आपका y, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक, और ये माइनस का इस पूरे के बदले लिखा गया ये, और ये z²। अब ये बन गया, पूरा बन गया a और ये बन गया b, ये आ गया इस रूप में। जब ये इस रूप में आ गया तो हम दो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, एक बार a प्लस b, एक बार a माइनस b। तो आप चाहे तो प्लस वाला पहले लिख सकते हैं या माइनस वाला पहले लिख सकते, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए माइनस को पहले लिखते हैं, ये हो गया a, तो x माइनस y। ठीक है, और ये हो गया आपका b यानी z। ठीक है, माइनस वाला पहले हम लिखते हैं, उसके बाद हम प्लस वाला लिखेंगे, फिर x माइनस y, ये हो गया a प्लस, और ये हो गया आपका z। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, यानी a और ये b। ठीक, a माइनस b और ये a प्लस b। अब इसके बाद देखिए इसका हम देखेंगे 8वां सवाल, बिल्कुल आसान है, यहाँ पे समझना है। ये इसको हम मानेंगे पहला पद, ठीक है, और इसको हम मान लेंगे ये दूसरा पद, ये पूरा। जब हम इसको दूसरा पद मान रहे हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो है ये इस रूप में है। ठीक है, देखिए a², ये b², ये 2ab। ठीक, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, इन दोनों में कहीं भी यहाँ पे माइनस नहीं है, दोनों में प्लस है। चाहे a प्लस b देखिए, चाहे a माइनस b देखिए, दोनों में यहाँ पे प्लस है। ठीक, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। ये तो जेम कहते होगा। ठीक है, ये वाला है तो 25 a² जेम कहते हो, हमने इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 4b²। यहाँ पे देखिए प्लस है, ये 2 माइनस से बना है, एक हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे एक ही माइनस तो बचा, यहाँ पे 28bc। ठीक, ये माइनस बाहर निकल गया तो बचा प्लस 49c²। अब यहाँ पे देखिए ये बन गया आपका a² माइनस का 2ab प्लस का b², यानी a माइनस b का होल स्क्वायर के रूप में आ गया। ठीक, तो इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित करना पड़ेगा हमें।
तो ये देखिए 25a², यहाँ पे माइनस, तो इसको हम करते हैं a², ये b² है, तो इसको हम लिखेंगे 2ba², ठीक। और इसको b² है तो 7c b², और ये 2ab है, 2a कितना है, b है, ठीक। 2ab कितना है, देखिए 7c आ गया, 2 दूनी 4, 7 चौक 28 bc, ठीक है। अब ये इस रूप में आ गया। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो आइए लिखते हैं, देखिए 25a², अभी जो कहते हो, इस पूरे को हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। ये हो गया a और ये हो गया आपका b c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए, अब ये जो है इस रूप का हो गया। थोड़ा सा और आपको व्यवस्थित इसको कर लेना है। 25 को हम लिख सकते हैं, ये हो गया a² और ये जो कहते हैं 2b - 7c, ये हो गया आपका b², ठीक। ये हो गया a² और ये हो गया आपका b²। हम दोनों को अलग अलग अब लिख दिया जाएगा, ठीक है, इस रूप में, एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। तो आइए, तो पहले हम कौन सा लिखें, आइए हम माइनस वाले को पहले लिखते हैं, a - b। तो a है आपका 5a और ये पूरा आपका b है, ठीक। 2b - 7c, देखिए यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट में करेंगे और ये माइनस का हम गुणा कर लेंगे। अब एक बार देखिए प्लस के साथ लिखा जाएगा, a + b, a हमारा 5a प्लस ये b है 2b - 7c, समझ में आ गया। इस माइनस का गुणा हम कर लेते हैं, 5a माइनस का 2b माइनस और माइनस प्लस 7c, ठीक। तो हमारा दो आंसर ये हो गया, माइनस वाला प्लस 2b - 7c, ये माइनस के साथ, एक बार प्लस के साथ, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। पहला है ax² प्लस का bx। तो देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो पद हैं, ये पहला पद है ax², दूसरा पद है bx। इन दोनों में से क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे दोनों में कॉमन देखी जाए तो x दोनों में उपस्थित है, इसका मतलब हम x को बाहर आसानी से निकाल सकते हैं। x यहाँ पे बाहर निकल गया, यहाँ पर भी बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा x, क्योंकि यहाँ पे x² है, एक तो बाहर निकल गया, ठीक है, बीच में प्लस है, x बाहर निकल गया, यहाँ पे बचा b, बस हो गया इसका आंसर, ठीक, काफ़ी सरल है। दूसरा देखिए 7p² प्लस का 21q², दोनों में से क्या कॉमन नज़र आ रहा है। देखिए p यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे p नहीं है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पर भी 7 है, कैसे, देखिए थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। 7p² प्लस का 21 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 × 3, 17 का 21, और ये हो गया q²। अब दोनों में से क्या नज़र आ रहा है कॉमन, ये 7, तो 7 को हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा p², 7 तो यहाँ से बाहर निकल गया, क्या बचा 3q², 3q², बस हो गया हमारा आंसर, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, यहाँ पे कितने पद हैं, 1 2 3, 3 टर्म्स यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इन तीनों में से 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, x भी है, तीनों में उपस्थित x है। सीधे सीधे हम 2x को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2x बाहर निकल गया तो यहाँ पे x² बचा, क्योंकि x यहाँ पे 3 है, प्लस ये 2x बाहर निकल गया, यहाँ पे बचा y², प्लस ये 2x बाहर निकल गया तो यहाँ पे बचा z²। बस हमारा यही आंसर हुआ। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, यहाँ पे कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों में कॉमन है m और इन दोनों में कॉमन है n, तो हम बारी बारी से निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम देखिए m² कॉमन है,
एम स्क्वायर यहाँ से हम निकाल लिए, तो यहाँ पे बचा ए और ये एम स्क्वायर बाहर निकल गया, यहाँ पे बचा बी। इसमें देखिए कौन सा कॉमन है, इसमें है आपका एन स्क्वायर। एन स्क्वायर बाहर निकला, यहाँ पे बचा बी और यहाँ से निकल के यहाँ पे बचा ए। ये दोनों क्या है, एक समान है, आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे दोनों एक समान है, तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये पूरा एक पद बन गया प्लस के पहले, और प्लस के बाद ये दोनों यानी ये एक पद बन के दो पद हैं। तो a प्लस बी को हमने बाहर निकाल लिया कॉमन के तौर पे। यहाँ पे क्या बचा, एम स्क्वायर, ये बाहर निकल के यहाँ पे क्या बचा, एन स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए चौथा, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या निकाल सकते हैं, एल निकाल सकते हैं आसानी से। एल हमने निकाल लिया, यहाँ पे बचा एम, एल तो बाहर निकल गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो वन बचा। ठीक है, अब प्लस लगाएंगे। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन लगा हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे वन, दोनों के साथ वन गुणा लगा है। ठीक है, तो वन हम निकाल लिए, वन हमने निकाला, यहाँ पे बचा एम, वन तो बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो वन बचा। देखिए ये दोनों सेम आ गई, ये दोनों सेम आना चाहिए। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये दोनों बराबर है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, यानी दो मिलके एक हो गया, एम प्लस का वन हो गया, और ये एल प्लस वन हो गया, एल प्लस का वन हो गया हमारा। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल। यहाँ पे पहला पद, ये दूसरा पद, यहाँ पहले से ही देखिए ये दोनों में कॉमन कौन सा है, y प्लस जेड दिया हुआ है। काफ़ी आसान है, ये पहले से ही किया हुआ है। तो सीधे तौर पे y प्लस जेड को हम बाहर निकाल लेते हैं, y प्लस जेड पहला पद हो गया इनमें से, यानी ये कॉमन है। तो क्या बचा, y प्लस 9 बचा, y प्लस का 9, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए ये 7वां सवाल हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है 5y स्क्वायर माइनस का 20y। यहाँ पे दोनों में y कॉमन नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए 5y को हम बाहर निकाल सकते हैं। 5y को बाहर निकाल लिए हमने, तो यहाँ पे क्या बचा, y बचा। ठीक, माइनस का 20, देखिए 20 में भी y है, पंचों का 20। ठीक है, देखिए 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं, पंचों का 20, यहाँ भी 5 है। ठीक, जब 5 और ये y बाहर निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पे 4 बचा। अब इसके बाद देखिए 8z और ये 2yz, इसमें से कॉमन कौन सा है, पहला तो कॉमन आ गया 2, 2 बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, z को भी बाहर निकाल लिया। ठीक, अब एक बात ध्यान देना है, जो अंदर का ब्रैकेट में हमें ये वाली चीज़ यहाँ पे लाना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 4 है, तो हम इसको प्लस में रखते हैं, हम इसको प्लस में रखेंगे। जब यहाँ से 2z बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा देखिए माइनस का 4 बचा। देखिए गुणा लगाएंगे, 4 दूनी 8, लेकिन प्लस माइनस माइनस कितने हो गए, माइनस का 8z ये आ गया। ठीक, अब इसको देखिए, इसको प्लस में रखना है, प्लस का, क्योंकि ये y प्लस में है। 2 और ये z बाहर निकल गया तो क्या बचा, y बचा। तो यही वाली चीज़ यहाँ पे आ गई, बस ये आगे। ठीक है, और ये पीछे लिखा हुआ है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस का 4 देखिए आगे लगा है, ये माइनस का 4 है, ये y है, इसके आगे प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, तो इन दोनों में से ये बाहर तो निकल गया, ये कॉमन हो गया, y माइनस का 4 एक हो गया, और ये वाला चीज़ हम लिख लेंगे एक में, 5y प्लस का 2z, क्योंकि ये एक पद है और ये एक पद है, दोनों में यही कॉमन है, ये बाहर निकल गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए इसका 8वां सवाल है, ये पहला पद, ठीक, ये दूसरा। तो देखिए दोनों में तो एक कॉमन नज़र आ रहा है, तो पहला तो a बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे दोनों में 2 है, तो 2a हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 5 भी बच गया। ठीक, क्योंकि 5 दूनी 10, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 ab, ये 2 और ये बाहर निकल गया, क्या बचा, 5b ही तो यहाँ पे बचा, 5b यहाँ पे बच गया। यहाँ पे 4a है, तो 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं, ये 2a बाहर निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा। इसमें से देखिए क्या कॉमन हम निकाल सकते हैं, तो कॉमन कुछ नहीं है, तो 1 तो हम निकाल सकते हैं, प्लस का 1 हम यहाँ से कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचा, 5 ही बचा। ये दोनों सेम आनी चाहिए,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक तो है, एक तो बाहर निकल गया, तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। ये दोनों बराबर आ गई तो एक बाहर निकल गया, ठीक है, पहला पद, ये दूसरा पद। तो 2 मिलके 1 यानी 5b प्लस का 2 और ये 2a प्लस का 1, 2a प्लस का 1, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए इसका लास्ट पार्ट है, 9 नंबर सवाल क्या है, 6xy यहाँ पे माइनस का 4y, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन देखिए 2 हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी 2 है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2y, दोनों में 2y है तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 दूनी 6xy, ये 2 और ये y निकल गया तो क्या बचा, 3x, तो यहाँ पे बचा 3x बचा। 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 इंटू वाई, ये 2y निकल गया तो क्या बचा, 2 बचा यहाँ पे। अब इन दोनों में से हम क्या निकाल सकते हैं, हम इन दोनों में से कॉमन 3 निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पे हमने 3 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पे क्या लाना है, हमें यहाँ पे देखिए इस जैसा यहाँ पे बनाना है, हमें यहाँ पे लाना है, हमें इसको इस जैसा यहाँ पे लाना है। तो देखिए यहाँ पे हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, जब यहाँ से 3 निकल गया तो क्या बचा, 2 बचा, लेकिन माइनस का 2 बचा। देखिए माइनस का 3 और माइनस का 2 गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा, प्लस का 6 भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लिए ये माइनस कॉमन निकल गया तो क्या बचा, प्लस बच गया। 3 निकल गया तो यहाँ पे तितली का 9 होता है तो 3x बचा हमारा। तो ये सेम लिखा गया है, बस आगे और पीछे का अंदर है। यहाँ पे -2, देखिए यहाँ पे -2, ये प्लस का 3x, यहाँ पे प्लस का 3x, ये 2 मिलके 1 हो गए, 3x माइनस का 2 और ये 2y माइनस का 3, 2y माइनस का 3, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल, गुणनखंड कीजिए। पहला सवाल है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ये जो पूरा सवाल है ये हमारा, ये तीसरा जो हमारा सूत्र है इस पे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, हम इसको इस रूप में लिखेंगे। देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर 4, पावर के ऊपर पावर, बी स्क्वायर और इसके ऊपर पावर, ठीक है। तो ये बन गया इस पे ए स्क्वायर के स्थान पे क्या है, देखिए एक के स्थान पे क्या है, ये ए स्क्वायर है, और बी के स्थान पे क्या है, ये बी स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हम इसको अलग अलग लिखेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए और ये बी, ठीक है, प्लस के साथ ए और ये हो गया बी माइनस के साथ। देखिए ये फिर इसको हम इस रूप में फिर लिख सकते हैं, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो फिर इसको अलग अलग हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम नहीं लिख सकते, इसके बीच में प्लस है, ठीक है। तो ये ज्यों के त्यों होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसको 2 बार लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस का बी, क्योंकि ये इस फॉर्मूले पे हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा इस सवाल आपको। अब इसके बाद देखिए इसका दूसरा, p की पावर 4 माइनस 81। तो सबसे पहले हम इसको इस रूप में लिखेंगे, p स्क्वायर, अब इसके ऊपर भी पावर लगा सकते हैं, p की पावर 4, 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 की पावर 2। तो ये बन गया इस रूप में। तो हम इसको 2 अलग अलग लिखेंगे, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए के स्थान पे क्या है, पी स्क्वायर है, और बी के स्थान पे 9 है। एक बार प्लस के साथ पी स्क्वायर प्लस का 9, अब पी स्क्वायर माइनस का 9, एक बार माइनस वाले के साथ ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखिए ये तो ज्यों के त्यों रहेगा, पी स्क्वायर प्लस का 9, क्योंकि बीच में प्लस है। इसको फिर हम इस रूप में ला सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखिए पी स्क्वायर, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो फिर से ये बन गया। फिर इसको हम 2 रूप में लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखिए ये तो ज्यों के त्यों रहेगा, अभी पी स्क्वायर प्लस का 9, ये ज्यों के त्यों।
इसको लिखना है हमें एक बार प्लस के साथ। ए के स्थान पे क्या है, ए के स्थान पे है p प्लस 3 और बी के स्थान पे 3 है, प्लस के साथ p माइनस का 3 एक बार माइनस वाले के साथ। अब हमारा आंसर आ गया फाइनल। अब देखिए इसका हम तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4। तो इसको देखिए हम इस रूप में लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। कैसे, देखिए x की पावर 4, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर हो गया स्क्वायर x की पावर 4 और ये हो गया b वाई प्लस जेड, ठीक, स्क्वायर और इसके ऊपर हो गया फिर से, ठीक है। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसको दो बार लिखेंगे ए प्लस बी, ए माइनस का बी, ठीक। देखिए काफ़ी ध्यान से, ए के स्थान पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर होगा, ये पूरा एक्स स्क्वायर ए के स्थान पे। बी के स्थान पे क्या हुआ, वाई प्लस जेड, अब इसका होल स्क्वायर ये बी के स्थान पे हो गया। एक बार हम प्लस वाले के साथ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस का वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए माइनस के साथ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का वाई प्लस जेड का ये होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर नज़र डालिए, ये प्लस है ए प्लस बी, तो ये तो ज्यों के त्यों रहेगा, लेकिन यहाँ पे फिर से आ गई ये वाली ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको फिर हम दो पार्ट में ऐसे इसको लिख लेंगे, ये तो ज्यों के त्यों रहेगा क्योंकि बीच में प्लस है। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई प्लस जेड का ये आपका पूरा आ गया, ये ज्यों के त्यों। इसको हम दो लिखेंगे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। पहले प्लस के साथ लिख लेते हैं ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी के स्थान पे क्या है वाई, देखिए ए के स्थान पे हो गया ए ही है, ठीक है, और बी के स्थान पे है वाई प्लस जेड, ठीक, ए प्लस बी। अब ए माइनस बी हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स, ठीक है, माइनस के स्थान पे देखिए माइनस है प्लस का जेड, ये माइनस का गुणा होगा अंदर, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स माइनस का वाई प्लस माइनस माइनस का जेड। तो आंसर की बात करें तो आंसर हमारा यहाँ से होगा, पहला हो गया ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस का वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और एक बार प्लस वाला होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक बार ये वाला माइनस वाला होगा एक्स माइनस का वाई माइनस का जेड। अब ये हमारा फाइनली आंसर होगा। समझ में आ गई आपको सवाल? आइए अब इसका चौथा सवाल हल करते हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4। तो पहले हम इस रूप में इसको लिखेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। x ये हो गया आपका, देखिए x की पावर 4 हो गया x माइनस का जेड स्क्वायर, और इसके ऊपर हो गया फिर से पावर 4 हो गया, ठीक है। तो अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो हम इसको दो बार लिख लेंगे, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। ए के स्थान पे क्या है एक्स स्क्वायर है, और बी के स्थान पे क्या है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये पूरा है। तो पहले प्लस के साथ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस जेड का ये होल स्क्वायर, ये हो गया। अब माइनस के साथ हम इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर समझिए, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम, ये माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर तो ज्यों के त्यों होगा यहाँ पे, तो फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ फार्मूला होता है ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होगा ये प्लस ज्यों के त्यों एक्स स्क्वायर माइनस का 2 है बी, 2 एक, देखिए एक्स होगा ए और ये बी हो गया, ये तो हो गया। अब इसके बाद देखिए ये हो गया ए स्क्वायर, फिर इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का ये बी स्क्वायर। देखिए एक बार प्लस के साथ लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी,
तो हम लिखेंगे, देखिए x प्लस एक्स माइनस जेड, ठीक है, एक बार प्लस के साथ a प्लस बी, अब एक बार माइनस के साथ x माइनस बी के स्थान पे देखिए ये पूरा है आपका x माइनस का जेड, ये अंदर गुणा होगा, ये माइनस का गुणा होगा, ठीक। तो देखिए x ये हो गया माइनस 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 प्लस हो गया, यहाँ पे x प्लस का z हो गया। तो फाइनली हमारा आंसर कौन सा निकल के आया, हमारा आंसर ये वाला आया, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा व्यवस्थित हम लोग कर लेते हैं, पहले इसको हम लोग लिख ही लेते हैं। एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x² हो गए, यहाँ पे माइनस का 2xz और ये प्लस का z², इतना है। अब यहाँ पे समझिए ये हो गया x और ये हो गया x, कितने x हो गए, ये हो गए आपके 2x, ठीक है। अब ये रहा 2x माइनस का z, अब इसको हम लिखते हैं x माइनस का x प्लस का z, ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हमारा बचा फाइनली 2x² माइनस का 2xz प्लस का z² और यहाँ पे बचा देखिए ये वाला और ये वाला, इसको हम लिख लेंगे, ये अलग पार्ट है 2x माइनस का z और ये ख़त्म हो गया, ये इनटू में है, ये z हो गया, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया ये पूरा। अब इसके बाद देखिए इसका पांचवा सवाल है, क्या है, a की पावर 4 माइनस का 2a² b² प्लस b की पावर 4। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो है ये पूरा का पूरा यही फार्मूला है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यही तो है। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर 4 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे माइनस देखिए ये हो गया b² प्लस का b² b की पावर 4 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a² ये b², बीच में क्या है माइनस का 2ab, 2 a के स्थान पे ये हो गया आपका a² और b के स्थान पे हो गया b², ठीक है। तो इस पूरे के बदले हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a के स्थान पे क्या है a² है, a² माइनस का ये हो गया b², ठीक है। तो ये हो गया ये हो गया a माइनस बी का, a के स्थान पे a², b के स्थान पे b², a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे अंदर आप देख पा रहे हैं a² माइनस का b², तो ये हो गया इस रूप का, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं इस वाले को, और उनके ऊपर हम लगाएंगे होल स्क्वायर। आइए इसको 2 बार लिखते हैं, एक बार प्लस के साथ a प्लस बी और ये a माइनस का b, और इस पूरे के ऊपर लगाइए होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये पावर जो है इन दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों के लिए है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हमारा है पांचवा, यहाँ पे 3 सवाल है। देखिए निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए जब हम इन फॉर्मूलों का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक ना हो, तो एक और तरीका होता है फैक्टर करने का, ठीक है। कैसे किया जाए, देखिए ये तरीका होता है, यहाँ पे जोड़ने पे आ जाए 6p और ये गुणा करने पर 8 आ जाए, ये फार्मूला का उपयोग नहीं होगा। तो पहला सवाल आपका है p² प्लस का 6p प्लस का 8, ये तो ज्यामिति होगा p²। तो कौन सी संख्या है जिसको जोड़ दिया जाए तो 6p आ जाए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4, देखिए 4 लिख सकते हैं 4p प्लस का 2p, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना होगा 6p तो आएगा, ठीक, और दोनों को गुणा भी कर दें तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, प्लस का 8, ठीक। अब यहाँ पे हम देखिए कॉमन निकालेंगे, तो इनमें से कौन सा कॉमन है, यहाँ पे p कॉमन बाहर निकल गया, कितना बचा p बचा, p तो बाहर निकल गया 4 बचा। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 हम बाहर निकाल सकते हैं, प्लस का 2 जब बाहर निकल गए यहाँ पे p बचा, ठीक है, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 4 बचा, ये दोनों सेम आनी चाहिए।
तो ये दोनों देखिए, ये पहला पद ये दूसरा पद दोनों सेम है, तो एक को हम बाहर निकाल सकते हैं। एक को हम लिखेंगे सिर्फ p+4 और ये हो गया p+2। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गए। देखिए अगला सवाल हमारा है q² माइनस का 10q प्लस का 21। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए गुणा करने पर इतना हमें लाना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए माइनस का 10 यहाँ पे आना चाहिए। तो कौन सी संख्या हम लेंगे, तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 3 और इंटू 7। 7 का 21 आ गया। देखिए प्लस में होना चाहिए और 7 में से और दोनों को जोड़ दें हम, 7 और 3 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस का 10 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे करेंगे दोनों को माइनस में करेंगे। क्यों, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लग जाएगा माइनस। ठीक है, 10 हो जाएगा और माइनस, देखिए -10 भी हो जाएगा और ये गुणा होगा 7 का 21 माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, 21 भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी दोनों को माइनस हम यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये हो गया q², यहाँ पे माइनस का 3q, ठीक है, और ये माइनस का 7q। समझ में आ गई बात। और ये प्लस का 21। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है q हमने बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया q तो बाहर निकल गया, यहाँ पे आ गया 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन नज़र आया आपको, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 7 हमने बाहर निकाल लिया। देखिए यहाँ पे हमें प्लस का चाहिए, यानी ये वाला पार्ट हमें यहाँ पे लाना है, तो ये माइनस हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पे, q बचा सिर्फ। ठीक हो गया हमारा। अब इसके बाद देखिए, यानी ये देखिए गुणा भी किया जाए तो इतना ही आएगा, तो 7 का 21, तो यहाँ पे हम करेंगे 3, 7 निकल गया, 3 बचा। ठीक है, और गुणा भी किया जाए, देखिए गुणा भी किया जाए माइनस माइनस पर 7 का 21 आ गया। अब ये हमारा देखिए दोनों सेम आ गया, तो ये बाहर निकल जाएगा, q-3 1 हो गया और ये q-7 1 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा p² प्लस 6p माइनस का 16। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हमें क्या करना है कि गुणा करने पर 16 आए, जोड़ने पर यहाँ पे प्लस का 6p चाहिए, तो 8 हो गई और ये 2 हो गई। ठीक है, प्लस माइनस चिन्ह व्यवस्थित कर लेते हैं। गुणा किया जाए 8 दूनी 16 आना चाहिए, लेकिन माइनस का आना चाहिए। इसको हम क्या करेंगे, इसको प्लस में रखेंगे हम और इसको माइनस में रखेंगे। क्यों, क्योंकि गुणा जब होगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस होगा, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लग जाएगा। 8 में से 2 गया, 6 हो गया, ये बड़ा है, इसका मतलब प्लस का 6 भी आ गया। समझ में आ गया। 8 को प्लस में और 2 को माइनस में रखना है, तभी आएगा। गुणा करने पर -16 और ये घटाने पर आ जाएगा आपका प्लस का 6। बात समझ में आ गई। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। पहले तो p² जो कहते हो, तो मैंने क्या बताया, प्लस में रखना है 8 को, तो प्लस 8p और माइनस का 2p और ये माइनस का 16। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो पहला तो कॉमन p आ गया। ठीक है, p बाहर निकल गया तो 8 आ गया। यहाँ पे कॉमन क्या नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे कॉमन सीधे तौर पे 2 नज़र आ रहा है, तो 2 को हम बाहर निकालेंगे, इस माइनस को भी बाहर हम निकाल लेंगे। देखिए 2 और ये माइनस बाहर निकल, क्या बचा, p बचा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चाहिए माइनस का 16, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस। देखिए सेम इसको लाना है, प्लस का 8 दूनी 16 प्लस माइनस, देखिए गुणा भी होगा तो इतना ही आएगा, 8 दूनी 16 प्लस माइनस माइनस, ये सेम आ गया। ठीक है, तो p+8 एक बार और एक बार p माइनस का 2, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।